ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व फल द्वितीया अनुशयन अशून्य शयन व्रत का व्रत विधान और द्वितीया कल्प की समाप्ति। राजा शतानिक ने कहा, मुने कृपा कर आप फल द्वितीया का विधान कहें, जिसके करने से स्त्री विधवा नहीं होती और पति पत्नी का परस्पर वियोग भी नहीं होता। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन मैं फल द्वितीय का विधान कहता हूँ, इसी का नाम अशून्य शयना द्वितीया भी है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से स्त्री विधवा नहीं होती और स्त्री पुरुष का परस्पर वियोग भी नहीं होता। क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के शयन करने के समय यह व्रत होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन लक्ष्मी के साथ श्री वत्सधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन कर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना कर, ये प्रार्थना संस्कृत में लिखी है, इसका भावार्थ दिया नहीं। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करके व्रत करना चाहिए। जो फल भगवान को प्रिय है उन्हें भगवान की शैया पर समर्पित करना चाहिए और स्वयं भी रात्रि के समय उन्हीं फलों को खाकर दूसरे दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। जो प्रार्थना है उसका अर्थ ये है, हे श्री वत्स चिन्ह को धारण करने वाले लक्ष्मी के स्वामी शाश्वत भगवान विष्णु, धर्म अर्थ और काम को पूर्ण करने वाला मेरा ग्रस्त आश्रम कभी नष्ट न हो, मेरी गौएं भी नष्ट न हो, न कभी मेरे परिवार के लोग कष्ट में पड़े और न नष्ट हो, मेरे घर की स्त्रियां भी कभी विपत्तियों में न पड़े और हम पति पत्नी में भी कभी मतभेद उत्पन्न न हो। हे देव, मैं लक्ष्मी से कभी वियुक्त न हूँ और पत्नी से भी कभी मुझे वियोग की प्राप्ति न हो। प्रभो, मैं जैसे आपकी शैया कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार मेरी शैया भी कभी शोभा रहित एवं लक्ष्मी तथा पत्नी से शून्य न हो। राजा शतानिक ने पूछा, महामुने, भगवान विष्णु को कौन से फल प्रिय हैं, आप उन्हें बताइए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को क्या दान देना चाहिए उसे भी कहें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, उस ऋतु में जो भी फल हो और पके हो उन्हीं को भगवान विष्णु के लिए समर्पित करना चाहिए। कड़ुए, कच्चे तथा खट्टे फल उनकी सेवा में नहीं चढ़ाने चाहिए। तो भगवान विष्णु को खजूर, नारिकेल, मातृलुंग तथा अर्थात बिजोरा आदि मधुर फलों को समर्पित करना चाहिए। भगवान मधुर फलों से प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भी इसी प्रकार मधुर फल, वस्त्र, अन्न और तथा स्वर्ण का दान देना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष 4 मास तक व्रत करता है उसका 3 जन्मों तक ग्रस्त जीवन नष्ट नहीं होता और न तो ऐश्वर्य की कमी होती है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह 3 जन्मों तक न विधवा होती है, न दुर्भगा और न पति से पृथक ही रहती है। इस व्रत के दिन अश्वनी कुमारों की भी पूजा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने द्वितीय कल्प का वर्णन किया है। तृतीया कल्प का आरंभ, गौरी तृतीया व्रत विधान और उसका फल। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती हैं। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ, उसे आप सुने।
भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुष के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्राप्त करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाए, स्वर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त हो गौरी का पूजन करे। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चीर काल तक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का उपभोग करती है एवं पूर्वक सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था जिसके प्रभाव से वे पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त सपत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए इस व्रत को किया तो वे अपनी सभी सपत्नियों के प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गई। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। वैशाख भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीया से अधिक उत्तम है, जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मास की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली है। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है, यह साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया को गुड़ तथा लवण का दान करना चाहिए, पुरुषों के लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। भाद्रपद मास की भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने अपूपों मालपुओं का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न वस्त्र भोजन स्वर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी विशेषता के कारण इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। चतुर्थी व्रत एवं गणेश जी की कथा तथा सामुद्रिक शास्त्र का संक्षिप्त परिचय। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, तृतीया कल्प का वर्ण करने के अनंतर अब मैं चतुर्थी कल्प का वर्णन करता हूँ। चतुर्थी तिथि में सदा निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण को तिल का दान देकर स्वयं भी तिल का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करते हुए 2 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान विनायक प्रसन्न होकर व्रती को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। उसका भाग्योदय हो जाता है और वह
अपार धन संपत्ति का स्वामी हो जाता है तथा परलोक में भी अपने पुण्य फलों का उपभोग करता है। पुण्य समाप्त होने के पश्चात इस लोक में पुनः आकर वह दीर्घायु, कांतिमान, बुद्धिमान, धृतिमान, वृक्षवक्ता, भाग्यवान, अभिष्ट कार्यों तथा असाध्य कार्यों को भी क्षण भर में ही सिद्ध कर लेने वाला और हाथी, घोड़े, रथ, पत्नी, पुत्र से युक्त हो 7 जन्मों तक राजा होता है। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, गणेश जी ने किसके लिए विघ्न उत्पन्न किया था जिसके कारण उन्हें विघ्न विनायक कहा गया? आप विघ्नेश तथा उनके द्वारा विघ्न उत्पन्न करने के कारण को मुझे बताने का कष्ट करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार अपने लक्षण शास्त्र के अनुसार स्वामी कार्तिकेय ने पुरुषों और स्त्रियों में के श्रेष्ठ लक्षणों की रचना की। उस समय गणेश जी ने विघ्न किया। इस पर कार्तिकेय क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने गणेश का एक दांत उखाड़ लिया और उन्हें मारने के लिए उधर हो उठे। उस समय भगवान शंकर ने उन्हें रोक कर पूछा कि तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मैं पुरुषों के लक्षण बनाकर स्त्रियों के लक्षण बना रहा हूँ। उसमें इसने विघ्न किया है, जिससे स्त्रियों के लक्षण मैं नहीं बना सका। इस कारण मुझे क्रोध हो आया। यह सुनकर महादेव जी ने कार्तिकेय के क्रोध को शांत किया और हंसते हुए उन्होंने पूछा। शंकर बोले, पुत्र, तुम पुरुषों के लक्षण जानते हो तो बताओ, मुझ में पुरुष मुझ में पुरुष के कौन से लक्षण है? कार्तिकेय ने कहा, महाराज, आप में ऐसा लक्षण है कि संसार में आप कपाली के नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुत्र का यह वचन सुनकर महादेव जी को क्रोध हो आया और उन्होंने उनके उस लक्षण ग्रंथ को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बाद में शिव जी ने समुद्र को बुलाकर कहा कि तुम स्त्रियों के आभूषण स्वरूप विलक्षण लक्षणों की रचना करो और कार्तिकेय ने जो पुरुष लक्षण के विषय में कहा है उसको कहो। समुद्र ने कहा, जो मेरे द्वारा पुरुष लक्षण का शास्त्र कहा जाएगा वह मेरे ही नाम से सामुद्रिक शास्त्र से प्रसिद्ध होगा। स्वामिन, आपने जो आज्ञा मुझे दी है वह निश्चित ही पूरी होगी। शंकर जी ने पुनः कहा, कार्तिकेय, इस समय तुमने जो गणेश का दांत उखाड़ लिया है उसे दे दो। निश्चय ही तो जो कुछ यह हुआ है होना ही था। देव योग से यह गणेश जी के बिना संभव नहीं था, इसीलिए उनके द्वारा यह विघ्न उपस्थित किया गया। यदि तुम्हें लक्षण की अपेक्षा हो तो समुद्र से ग्रहण कर लो, किंतु स्त्री पुरुषों का यह श्रेष्ठ लक्षण शास्त्र समुद्र शास्त्र के इस नाम से ही प्रसिद्ध होगा। गणेश को तुम दांत युक्त कर दो। कार्तिकेय ने भगवान देव देवेश्वर से कहा, आपके कहने से मैं दांत तो विनायक के हाथ में दे देता हूँ, किंतु उन्हें इस दांत को सदैव धारण करना पड़ेगा। यदि इस दांत को फेंक कर वे इधर उधर घूमेंगे तो यह फेंका हुआ दांत उन्हें भस्म कर देगा। ऐसा कहकर कार्तिकेय ने उन्हें हाथ में दांत दे दिया। भगवान देव देवेश्वर ने गणेश को कार्तिकेय की इस बात को मानने के लिए सहमत कर लिया। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आज भी भगवान शंकर के पुत्र विघ्नकर्ता महात्मा विनायक की प्रतिमा हाथ में दांत लिए देखी जा सकती है। देवताओं की यह रहस्यपूर्ण बात मैंने आपसे कही, इसको देवता भी नहीं जान पाए थे। पृथ्वी पर इस रहस्य को जानना तो दुर्लभ ही है। प्रसन्न होकर मैंने इस रहस्य को आपसे तो कह दिया, किंतु गणेश जी की यह अमृत कथा चतुर्थी तिथि के संयोग पर ही कहनी चाहिए। जो विद्वान हो उसे चाहिए कि वह इस कथा को वेद पारंगत श्रेष्ठ द्विजों, अपनी क्षत्रियोचित वृत्ति में लगे हुए क्षत्रियों, वैश्यों और गुणवान शूद्रों को सुनाए। जो इस
इस चतुर्थी व्रत का पालन करता है, उसके लिए इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, उसकी दुर्गति नहीं होती और ना कहीं वह पराजित होता है। भरत श्रेष्ठ विघ्न निर्विघ्न रूप से वह सभी कार्यों को संपन्न कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसे रिद्धि वृद्धि ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। चतुर्थी कल्प वर्णन में गणेश जी का विघ्न अधिकार और उनकी पूजा विधि। राजा शतानिक ने सुमंतु मुनि से पूछा, विप्रवर, गणेश जी को गणों का राजा किसने बनाया और बड़े भाई कार्तिकेय के रहते हुए वे कैसे विघ्नों के अधिकारी हो गए? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण से विघ्न कारक हुए हैं, जिस कारण ये विघ्न कारक हुए हैं और जिन विघ्नों को करने से इस पद पर उनकी नियुक्ति हुई, वह मैं कह रहा हूं, उसे आप एकाग्र चित्त होकर सुने। पहले कृत युग में प्रजाओं की जब सृष्टि हुई तो बिना विघ्न बाधा के देखते ही देखते सब कार्य सिद्ध हो जाते थे। अतः प्रजा को बहुत अहंकार हो गया। कलेश रहित एवं अहंकार से परिपूर्ण प्रजा को देखकर ब्रह्मा ने बहुत सोच विचार करके प्रजा समृद्धि के लिए विनायक को विनियोजित किया। अतः ब्रह्मा के प्रयास से भगवान शंकर ने गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें गणों का अधिपति बनाया। राजन, जो प्राणी गणेश की बिना पूजा किए ही कार्य आरंभ करता है, उन्हें लक्षण उसके लक्षण मुझसे सुनिए। वह व्यक्ति स्वप्न में उत्पन्न गहरे जल में अपने को डूबते स्नान करते हुए या केश मुंडाए देखता है। काशाय वस्त्र से आच्छादित तथा हिंसक व्याघ्रादि पशुओं पर अपने को चढ़ता हुआ देखता है। अंत्यज, गर्दभ तथा ऊंट आदि पर चढ़कर परिजनों से गिरा वह अपने को जाता हुआ देखता है। जो मानव केकड़े पर बैठकर अपने को जल की तरंगों के बीच गया हुआ देखता है और पैदल चल रहे लोगों से घिरकर यमराज के लोक को जाता हुआ अपने को स्वप्न में देखता है, वह निश्चित ही अत्यंत दुखी होता है। जो राजकुमार स्वप्न में अपनी चित्त तथा आकृति को विकृत रूप में उपस्थित करवीर के फलों की माला से विभूषित देखता है, वह उन भगवान विघ्नेश के द्वारा विघ्न उत्पन्न कर देने के कारण पूर्व वंशानुगत प्राप्त राज्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कुमारी कन्या अपने अनुरूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती। गर्भिणी स्त्री संतान को नहीं प्राप्त कर पाती। श्रोत्रिय ब्राह्मण आचार्यत्व का लाभ नहीं प्राप्त कर पाता और शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में लाभ नहीं प्राप्त होता और कृषक को कृषि कार्य में पूरी सफलता नहीं मिलती। इसलिए राजन, ऐसे अशुभ को देखने पर भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए विनायक शांति करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र होने पर गणेश जी को सर्वौषधि और सुगंधित द्रव्य पदार्थों से अपलवित उपलवित उपलिप्त करें तथा उन भगवान विघ्नेश के सामने स्वयं भद्रासन पर बैठकर ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराएं। तदंतर भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की पूजा करके सभी पितरों तथा ग्रहों की पूजा करें। 4 कलश स्थापित कर उनमें सप्तमूर्ति का गूगल और गोरोचन आदि द्रव्य तथा सुगंधित पदार्थ छोड़ें। सिंहासनस्थ गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। इन मंत्रों से स्नान कराकर हवन आदि कार्य कराएं। सहस्त्राक्षम शतधारा मुशीभिः पावनम कृतम तेन त्वाभिषा चामामि पावमानम पुनन्तु ते भगम ते वरुणो राजा भगम सूर्यो बृहस्पति भगमिंद्रशय वायुर्षय भगम
सप्तर्षयो दधु यते केशुषु दुर्भाग्यम सीमंते यच्च मूर्धनि ललाटे कर्ण योर शणोरा हस्त धरंतु ते सदा। अनंतर हाथ में पुष्प दुर्वा तथा सशर्प सरसों लेकर गणेश जी की माता पार्वती जी को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करनी चाहिए। मंत्रोच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अर्थात हे भगवती, आप मुझे रूप यश तेज पुत्र तथा धन दें, आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मुझे अचल बुद्धि प्रदान करें और इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि दें। प्रार्थना के पश्चात ब्राह्मणों को तथा गुरु को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र युगल तथा दक्षिणा समर्पित करें। इस प्रकार भगवान गणेश तथा ग्रहों की पूजा करने से सभी कर्मों का फल प्राप्त होता है और अत्यंत श्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूर्य, कार्तिकेय और विनायक का पूजन एवं तिलक करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। राजा शतानिक ने पूछा, विप्रेंद्र, स्त्री और पुरुष के जो लक्षण कार्तिकेय ने बनाए थे और जिस ग्रंथ को क्रोध में आकर भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया था, वह कार्तिकेय को पुनः प्राप्त हुआ या नहीं, उसे आप मुझे बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजेंद्र, कार्तिकेय ने स्त्री पुरुष का जैसा लक्षण कहा है वैसा ही मैं कह रहा हूं। व्योमकेश भगवान के सुपुत्र कार्तिकेय ने जब अपनी शक्ति के द्वारा क्रोंच पर्वत को विदीर्ण किया, उस समय ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कार्तिकेय से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो चाहो वह वर मुझसे मांग लो। उस तेजस्वी कुमार कार्तिकेय ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि विभो, स्त्री पुरुष के विषय में मुझे अत्यधिक कौतूहल है। जो लक्षण ग्रंथ पहले मैंने बनाया था उसे तो पिता देव देवेश्वर ने क्रोध में आकर समुद्र में फेंक दिया, वह मुझे भूल भी गया है, अतः उसको सुनने की मेरी इच्छा है। आप कृपा करके उसी का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, तुमने अच्छी बात पूछी है। समुद्र ने जिस प्रकार से उन लक्षणों को कहा है उसी प्रकार मैं तुम्हें सुना रहा हूं। समुद्र ने स्त्री पुरुष के उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं। शुभाशुभ लक्षण देखने वाले को चाहिए कि वह शुभ मुहूर्त में मध्याह्न के पूर्व पुरुष के लक्षणों को देखें। प्रमाण समूह, छाया गति, संपूर्ण अंग, दांत, केश, नख, दाढ़ी, मूछ का लक्षण देखना चाहिए। पहले आयु की परीक्षा करके ही लक्षण बताने चाहिए। आयु कम हो तो सभी लक्षण व्यर्थ हैं। अपनी उंगलियों से जो पुरुष 108 यानी 4 हाथ 12 अंगुल का होता है वह उत्तम होता है। 100 अंगुल का होने पर मध्यम और 90 अंगुल का होने पर अधम माना जाता है। लंबाई के प्रमाण का यही लक्षण आचार्य समुद्र ने कहा है। हे कुमार, अब मैं पुरुषों के अंगों का लक्षण कहता हूँ। जिसका पैर कोमल, मांसल, रक्तवर्ण, स्निग्ध, ऊंचा, पसीने से रहित और नाड़ियों से व्याप्त न हो, अर्थात नाड़ियां दिखाई न पड़ती हो, तो वह पुरुष राजा होता है। जिसके पैर के तलुए में अंकुश का चिन्ह हो वह सदा सुखी रहता है। कछुए के समान ऊंचे चरण वाला, कमल के सदृश कोमल और परस्पर मिली हुई अंगुलियों वाला, सुंदर पार्षणी एड़ी से युक्त, निगुण टकने वाला, सदा गर्म रहने वाला, प्रस्वेदेश शून्य, रक्त वर्ण के नखों से अलंकृत चरण वाला पुरुष राजा होता है। सर्प के समान रूखा, सफेद नखों से युक्त, टेढ़ी रूखी नाड़ियों से व्याप्त, विरल उंगलियों से युक्त चरण वाले पुरुष
दरिद्र और दुखी होते हैं। जिसका चरण आग में पकाई गई मिट्टी के समान वर्ण का होता है, वह ब्रह्म हत्या करने वाला, पीले चरण वाला अगम्य गमन करने वाला, कृष्ण वर्ण के चरण वाला मदपान करने वाला तथा श्वेत वर्ण के चरण वाला अभक्ष्य पदार्थ भक्षण करने वाला होता है। जिस पुरुष के पैरों के अंगूठे मोटे होते हैं वे भाग्यहीन होते हैं। विकृत अंगूठे वाला सदा पैदल चलने वाला और दुखी होता है। चिपटे, विकृत तथा टूटे हुए अंगूठे वाला अतिशय निंदित होते हैं। और टेढ़े, छोटे और फटे हुए अंगूठे वाले कष्ट भोगते हैं। जिस पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी हो उसको स्त्री सुख प्राप्त होता है। कनिष्ठा उंगली से उंगली के बड़ी होने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। चपटी, विरल, सूखी अंगुली होने पर पुरुष धनहीन होता है और सदा दुख भोगता है। रुक्ष और श्वेत नख होने पर दुख की प्राप्ति होती है। खराब नख होने पर पुरुष शील रहित और काम भोग रहित होता है। रोम से युक्त जंघा होने पर भाग्यहीन होता है। जंघें छोटे होने पर ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु बंधन में रहता है। मृग के समान जंघा होने पर राजा होता है। लंबी, मोटी तथा मांसल जंघा वाला ऐश्वर्य प्राप्त करता है। सिंह तथा बाघ के समान जंघा वाला धनवान होता है। जिसके घुटने मांस रहित होते हैं वह विदेश में मरता है। विकट जानू होने पर दरिद्र होता है। नीचे घुटने होने पर स्त्री जीत होता है और मांसल जानू होने पर राजा होता है। हंस, भास पक्षी, शूक, वृक्ष, वृष, सिंह, हाथी तथा अन्य श्रेष्ठ पशु पक्षियों के समान गति होने पर व्यक्ति राजा अथवा भाग्यवान होता है। ये आचार्य समुद्र के वचन हैं, इनमें संदेह नहीं है। जिस पुरुष का रक्त कमल के समान होता है वह धनवान होता है। कुछ लाल और कुछ काला रुधिर वाला मनुष्य अधम और पाप कर्म को करने वाला होता है। जिस पुरुष का रक्त मूंगे के समान रक्त और स्निग्ध होता है वह 7 द्वीपों का राजा होता है। मृग अथवा मोर के समान पेट होने पर उत्तम पुरुष होता है। बाघ, मेंढक और सिंह के समान पेट होने पर राजा होता है। मांस के पुष्ट, सीधा और गोल पार्श्व वाला व्यक्ति राजा होता है। बाघ के समान पीठ वाला व्यक्ति सेनापति होता है। सिंह के समान लंबी पीठ वाला व्यक्ति बंधन में पड़ता है। कछुए के समान पीठ वाला पुरुष धनवान तथा सौभाग्य संपन्न होता है। चौड़ा, मांस से पुष्ट और रोम युक्त वक्ष स्थल वाला पुरुष शतायु, धनवान और उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। सूखी रूखी विरल हाथ की उंगलियों वाला पुरुष धनहीन अथा और सदा दुखी रहता है। जिसके हाथ में मत्स्य रेखा होती है उसका कार्य सिद्ध होता है और वह धनवान तथा पुत्रवान होता है। जिसके हाथ में तुला अर्थात वेदी का चिन्ह होता है वह पुरुष व्यापार में लाभ करता है। जिसके हाथ में सोमलता का चिन्ह होता है वह धनी होता है और यज्ञ करता है। जिसके हाथ में पर्वत और वृक्ष का चिन्ह होता है उसकी लक्ष्मी स्थिर होती है और वह अनेक सेवकों का स्वामी होता है। जिसके हाथ में बर्छी, बाण, तोमर, खड्ग और धनुष का चिन्ह होता है वह युद्ध में विजयी होता है। जिसके हाथ में ध्वजा और शंख का चिन्ह होता है वह जहाज से व्यापार करता है और धनवान होता है। जिसके हाथ में श्री वस्त्र, कोमल वज्र, रथ और कलश का चिन्ह होता है वह शत्रु रहित राजा होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे में यव का चिन्ह रहने पर पुरुष सभी विद्याओं का ज्ञाता तथा प्रवक्ता होता है। जिस पुरुष के हाथ में कनिष्ठा के
नीचे से तर्जनी के मध्य तक रेखा चली जाती है और बीच में अलग अलग नहीं रहती, और तथा वह पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है, जिसका पेट सांपों के समान लंबा होता है और वह दरिद्री और अधिक भोजन करने वाला होता है। विस्तीर्ण, फैली हुई, गंभीर और गोल नाभि वाला व्यक्ति सुख भोगने वाला और धन धान्य से संपन्न होता है। नीची और छोटी नाभि वाला व्यक्ति विविध क्लेशों को भोगने वाला होता है। बलि के नीचे नाभि हो और वह विषम हो तो धन की हानि होती है। दक्षिणावर्त नाभि बुद्धि प्रदान करती है और वामावर्त नाभि शांति प्रदान करती है। 100 दलों वाले कमल की कर्णिका के समान नाभि वाला पुरुष राजा होता है। पेट में एक बलि होने पर शस्त्र से मारा जाता है, 2 बलि होने पर स्त्री भोगी होता है, 3 बलि होने पर राजा अथवा आचार्य होता है, 4 बलि होने पर अनेक पुत्र होते हैं, सीधी बलि होने पर धन का उपभोग करता है। जिनके स्कंद कठोर और मांसल हो तथा समान हो वे राजा होते हैं और सुखी रहते हैं। जिसका वक्ष स्थल बराबर उन्नत, मांसल और विस्तृत होता है वह राजा के समान होता है। इसके विपरीत कड़े रोम वाले तथा नसें दिखाई पड़ने वाले वक्ष स्थल प्राय निर्धनों के ही होते हैं। दोनों वक्ष स्थल समान होने पर पुरुष धनवान होता है, पुष्ट होने पर शूरवीर होता है, छोटे होने पर धनहीन और छोटा बड़ा होने पर अकिंचन होता है और शस्त्र से मारा जाता है। विषम हनु वाला धनहीन तथा उन्नत हनु ठुड्डी वाला भोगी होता है। चिपटी ग्रीवा वाला धनहीन होता है, महिष के समान ग्रीवा वाला शूरवीर होता है, मृग के समान ग्रीवा वाला डरपोक होता है, समान ग्रीवा वाला राजा होता है, तोता, ऊंट, हाथी और बगुले के समान लंबी तथा शुष्क ग्रीवा वाला धनहीन होता है। छोटी ग्रीवा वाला धनवान और सुखी होता है, पुष्ट, दुर्गंध रहित, सम एवं थोड़े रोमों से युक्त कांख वाले धनी होते हैं। जिसकी भुजाएं ऊपर को खिंची रहती हैं वह बंधन में पड़ता है। छोटी भुजा रहने पर दास होता है, छोटी बड़ी भुजा होने पर चोर होता है, लंबी भुजा होने पर सभी गुणों से युक्त होता है और जानुओं तक लंबी भुजा होने पर राजा होता है। जिसके हाथ का तल गहरा होता है उसे पिता का धन नहीं प्राप्त होता। वह डरपोक होता है। ऊंचे करतल वाला पुरुष दानी, विषम करतल वाला पुरुष मिश्रित फल वाला, लाख के समान रक्त वर्ण वाला करतल होने पर राजा होता है। पीले करतल वाला पुरुष अगम्य गमन करने वाला, काला और नीला करतल वाला मदादि द्रव्यों का पान करने वाला होता है। रूखे करतल वाला पुरुष निर्धन होता है, जिनके हाथ की रेखाएं गहरी और स्निग्ध होती हैं वे धनवान होते हैं। इसके विपरीत रेखा वाले दरिद्र होते हैं, जिनकी अंगुलियां विरल होती हैं, उनके पास धन नहीं ठहरता और गहरी तथा छिद्रहीन उंगलियां रहने पर धन का संचय रहता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, कार्तिक चंद्रमंडल के समान मुख वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और जिसका मुख सूंड की आकृति का होता है वह भाग्यहीन होता है। टेढ़ा, टूटा हुआ, विकृत और के समान मुख वाला चोर होता है। सुंदर और कांति युक्त श्रेष्ठ हाथी के समान भरा हुआ संपूर्ण मुख वाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे अथवा बंदर के समान मुख वाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुख वाला कृपण, लंबा मुख वाला धनहीन और पापी होता है। चौखटा मुख वाला धूर्त, स्त्री के मुख के समान मुख वाला और
निम्न मुख वाला पुरुष पुत्रहीन होता है, या उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, जिसके कपोल कमल के दल के समान कोमल और कांतिमान होते हैं, वह धनवान एवं कृषक होता है। सिंह, बाघ और हाथी के समान कपोल वाला व्यक्ति विविध भोग संपत्तियों वाला और सेना का स्वामी होता है। जिसका नीचे का होंठ रक्त वर्ण का होता है, वह राजा होता है और कमल के समान अधर वाला धनवान होता है। मोटा और रूखा होंठ होने पर दुखी होता है, जिसके कान मांस रहित हों, वह संग्राम में मारा जाता है। चिपटा कान होने पर रोगी, छोटा होने पर कृपण, शंकु के समान कान होने पर राजा, नाड़ियों से युक्त होने पर क्रूर, केशों से युक्त होने पर दरिद्र, दीर्घजीवी, केशों से युक्त होने पर दीर्घजीवी, बड़ा पुष्ट और लंबा कान होने पर भोगी तथा देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाला एवं राजा होता है। जिसकी नाक शुक की चोंच के समान हो, वह सुख भोगने वाला और शुष्क नाक वाला दीर्घजीवी है। पतली नाक वाला राजा, लंबी नाक वाला भोगी, छोटी नाक वाला धर्मशील, बड़ी हाथी, घोड़ा, सिंह और सुई की भांति तीखी नाक वाला व्यापार में सफल होता है। कुंद पुष्प की कली के समान उज्जवल दांत वाला राजा तथा हाथी के समान दांत वाला एवं चिकने दांत वाला गुणवान होता है। भालू और बंदर के समान दांत वाले नित्य मुख भूख से व्याकुल रहते हैं। कराल, रूखे, अलग अलग और फटे फूटे हुए दांत वाले दुख से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 32 दांत वाले राजा, 31 दांत वाले भोगी और 30 दांत वाले सुख दुख भोगने वाले तथा 29 दांत वाले पुरुष दुख ही भोगते हैं। काली या चित्रवर्ण की जीभ होने पर व्यक्ति दास वृत्ति से जीवन व्यतीत करता है। रूखी और मोटी जीभ वाला क्रोधी, श्वेत वर्ण की जीभ वाला पवित्र आचरण से संपन्न होता है। निम्न स्निग्ध अग्रभाग रक्त वर्ण और छोटी जीवा वाला विद्वान होता है। कमल के पत्ते के समान पतली, लंबी न बहुत मोटी और न बहुत चौड़ी जीवा रहने पर राजा होता है। काले रंग का तालू वाला अपने कुल का नाशक, पीले तालू वाला सुख दुख भोग करने वाला सिंह और हाथी के तालू के समान तथा कमल के समान तालू वाला राजा होता है। श्वेत तालू वाला धनवान होता है। रूखा, फटा हुआ और तथा विकृत तालू वाला मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। हंस के समान स्वर वाले तथा मेघ के समान गंभीर स्वर वाले राजा धन्य माने गए हैं। क्रोंच के समान स्वर वाले राजा महान धनी तथा विविध सुखों का भोग करने वाले होते हैं। चक्रवाक के समान जिनका स्वर होता है, ऐसे व्यक्ति धन्य तथा धर्म वत्सल राजा होते हैं। घड़े और दुंदुभी के समान स्वर वाले राजा पुरुष राजा होते हैं। रूखे, ऊंचे, क्रूर पशुओं के समान तथा घर घर युक्त स्वर वाले पुरुष दुख भोगी होते हैं। नीलकंठ पक्षी के समान स्वर वाले भाग्यवान होते हैं। फूटे कांसे के बर्तन के समान तथा टूटे फूटे स्वर वाले अधम कहे गए हैं। दांडिम के पुष्प के समान नेत्र वाला राजा, व्याघ्र के समान नेत्र वाला क्रोधी, केकड़े के समान आंख वाला झगड़ालू, बिल्ली और हंस के समान नेत्र वाला पुरुष अधम होता है। मयूर एवं नकुल के समान आंख वाले मध्यम माने जाते हैं। शहद के समान पिंगल वर्ण के नेत्र वाले को लक्ष्मी कभी भी त्याग नहीं करती। गोरोचन, गुंजा और हरताल के समान पिंगल नेत्र वाला बलवान और धनेश्वर होता है। अर्धचंद्र के समान ललाट होने पर राजा होता है। बड़ा ललाट होने पर धनवान होता है। छोटा ललाट होने पर
धर्मात्मा होता है। ललाट के बीच जिस स्त्री तथा पुरुष के 5 आड़ी रेखा होती है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। 4 रेखा होने पर 80 वर्ष, 3 रेखा होने पर 70 वर्ष, 2 रेखा होने पर 60 वर्ष, 1 रेखा होने पर 40 वर्ष और एक भी रेखा न होने पर 25 वर्ष की आयु वाला होता है। इन हीन, मध्यम और पूर्ण आयु की परीक्षा करनी चाहिए। छोटी रेखा होने पर व्याधि युक्त तथा अल्पायु और लंबी लंबी रेखाएं होने पर दीर्घायु होता है। जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा पटिश का चिन्ह होता है वह बड़ा प्रतापी, कीर्ति संपन्न राजा होता है। छत्र के समान सिर होने पर राजा, लंबा सिर होने पर दुखी, दरिद्र, विषम होने पर समान और गोल सिर होने पर सुखी, हाथी के समान सिर होने पर राजा के समान होता है। जिनके केश अथवा रोम मोटे, रूखे, कपिल या आगे से फटे हुए होते हैं वे अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। बहुत गहरे और कठोर केश दुखदाई होते हैं। विरल, स्निग्ध, कोमल, भ्रमर अथवा अंजन के समान अतिशय कृष्ण केश वाला पुरुष अनेक प्रकार के सुख का भोग करता है और राजा होता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।